अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। यहाँ पे ना इफ्तारी की तैयारी चल रही है, आज मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, बस चाट बनाने लगी थी। तो मैंने कहा चलो कैमरा ऑन कर लेती हूँ। करीमी चाट जो बनाते हैं ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, मुझे खुद भी बड़ी पसंद है। तो फ्रेश फ्रूट जो भी मेरे पास था ना, मैंने कहा इनको भी डालो नहीं तो ख़राब हो जाना है, क्योंकि सारा दिन छोटी दुनिया का रोज़ा नहीं होता, बाकी बड़ों का तो रोज़ा है, तो कोई भी नहीं खाता, तो फिर पड़ा पड़ा ना ख़राब होने लग जाता है। तो सेब भी 2-3 ऐसे पड़े थे जो अपना अपनी शक्ल हालत जो है ना वो मुरझाई जा रही थी, उनको भी मैंने काट लिया। 2 बनाना पड़े थे, वो भी मैंने काट लिए। कॉकटेल के टीन थे मेरे पास 2, वो मैंने ऐड कर लिए हैं। तो बस फ्रूट चाट बनने लगी है, क्रीमी जिस शलाक्स-ज़नी जिसको कहते हैं ना, जैसे फ्रेश क्रीम ले लें वो वाली डाल लें आप। तो मैं शलाक्स-ज़नी का इसलिए डालती हूँ क्योंकि एक तो ये थोड़ा-सा पतला होता है, और मुझे थिक वाली जो चाट है ना वो नहीं करनी, जो मोटी-मोटी हो जाती है। फिर भी इसको 2 पैकेट में डाल के ना थोड़ा-सा मशीन के इसके अंदर मैं कर लूँगी, ताकि ये जो बहुत ज़्यादा पतलापन है ना इसका ख़त्म हो जाए। ज़्यादा पतली मैंने नहीं करनी, ना ज़्यादा इसको थिक रहने देना है। तो इसको बस ये मशीन के साथ मैं ना 1-2 मिनट के लिए इसको चला दूँगी, ताकि ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए ना, ना बहुत गाढ़ी करनी ना बहुत पतली करनी है। तो ख़ैर ये बड़ी अच्छी बड़ी ईज़ी रेसिपी बन जाती है, रेसिपी मतलब चाट बन जाती है रोज़े के लिए, बड़ी फ्रेश होती है। ख़ास तौर पर रात को जो तुसी अफ्तारी कर के चाह वगैरह पी के जब आप सोने के लिए जाते हैं ना बेड पे, फिर इस तरह की चीज़ खाने को बड़ा दिल करता है, ठंडी-ठंडी हो, मीठी-मीठी हो, तो वो मैं इसलिए एक्स्ट्रा ज़्यादा बना के रख रही हूँ। तो ऊपर मैंने चाट मसाला डाला है, 2 छोटे चम्मच जो मैं चीनी के ऐड करूँगी, और थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी ना, चीनी को थोड़ी-सी मिकदार जो होता है ना चस कम करने के लिए। उसके बाद मैं क्रीम जो मैंने बीट करके रखी है वो मैं ऐड कर लूँगी। तो ये मैं जाएगी अब फ्रिज में, ठंडी हो जाएगी। तो आज का ना खाना मैं अभी दिखाती हूँ। कल की वो चने की चाट वो भी बची पड़ी थी, तो ये चाट बना ली साथ मैंने। बेशक जो भी ना एक-एक चीज़ करके ना, मैं रोज़ कहती हूँ आज मैंने कुछ नहीं बनाना, आज ये पड़ा है, आज वो पड़ा है। तो फिर भी जैसे-जैसे इफ्तारी ਦਾ टाइम ਹੁੰਦਾ है ना, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀज़ां ਨੂੰ बनाना शुरू कर देते हैं। ये वाली जो इफ्तारी का टाइम होता है ना, दिल करता है कि कुछ ना कुछ करते रहो, टाइम भी गुजर जाता है, और ये है कि टेबल पे जो है ना वो माशाल्लाह रौनक वगैरह भी लग जाती है। तो मैंने शामी को बनाए थे, साथ में दोपहर को आज चावल बनाए थे, और मुझे ये था बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि छोटी दुनिया स्कूल से आती है ना, फिर उनको भी तो कुछ चाहिए ना। तो साथ मैंने आज बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, ढेर सारी मेथी डाल के, इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की, सुबह पराठों के साथ और ज़्यादा मज़ा आएगा। चने की चाट कल थोड़ी सी प्लेट में बची पड़ी, वो भी मैंने रख ली है, और साथ आज मैंने फ्रूट चाट बनाई, वो मैंने आपको दिखा दी है। तो थोड़ा-थोड़ा करते आपको बताया ना कि फिर भी माशाल्लाह टेबल पे ना रौनक मेला लग ही जाता है। खा रखने के लिए तो बड़ा ही मज़ा आता है, जो तुसी खा लेंदे। अच्छा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने बेसन की पोमस होती है ना जो लिडल से मिलती है मोटी वाली, वो मैंने ली है पैकेट, और बेसन घोल के ना नमक मिर्च और हरा धनिया डाल के उसके डिप करके ये बनाई, इतनी मज़े की बनी। अफान इतनी खाई है, मैंने कहा लै मैनू तो ऐसी, मेरे मियाँ ने बस पसंद है, लेकिन अफान को भी बड़ी पसंद है। ये देख थोड़ी-थोड़ी करके ना आप कहते होंगे बाजी सिर्फ तुसी चाट विखाई है, बाकी इतनी सारी चीज़ें आप बनाई दिखाई नहीं है। यकीन करे, मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ती। ये रोज़े बेशक ठंड के रोज़े हैं, जो भी वो अपना आप तो खाते हैं, हिम्मत नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तकरीबन 11 बजे का टाइम है। तो मैं यहाँ पे ना चिकन को मसाला लगा के रखने लगी थी। मैंने कहा चलो उनको आज ना मैं शवारमा कह लें या चिकन क्या कहते हैं उसको, लामाचूर यहाँ पे कहते हैं, वो बना दूँगी ना। तो मैंने घर के मसाले ऐड किए हैं, मैंने सिर्फ लाल मिर्च, काली मिर्च, दादर मिर्च, नमक, थोड़ा-सा मैं सिरका डालूँगी, सोया सॉस डालूँगी, और मैं क्या डालूँगी चिली सॉस ना, वो डाल के इनको मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए ही रखूँगी, क्योंकि टाइम नहीं है। उन्हों दे आने तो पहले मैनू ये बना के रखने पैने ने। ये भी बड़ा होता है ना, छोटे बच्चे हैं ना घर में, तो फिर आपको 2 दफ़ा इस टाइप का बनाना पड़ता है कि दोपहर को बच्चों ने जो खाना है वो भी खा लें। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी, ब्रोट कह लें, क्या कह लें इसको, ये ना दुर्रम लिखा हुआ है, पता नहीं क्या। तो ये हलाल है, ये तुर्की मार्केट से लेके आई थी। तो इनको मैंने अभी निकाल के लाई हूँ, मैंने कहा चलो इन्हों का भी काम निबेड़िए। थोड़ा-सा मैं ऑयल डाला है, वो जो चिकन मैरिनेट किया है उसको अंदर डालूँगी, और शुरू से तो मैंने आग तेज़ कर दी थी, तो फिर मैंने बाद में ना मीडियम पे पकाया, ताकि अच्छी तरह इसके अंदर जो ना वो पक-पुक जाए, सड़-सुड़ ना जाए। तो यहाँ पे ना मैं अब सलाद जो ना बस सिर्फ मैं काटूँगी, सलाद और खीरे और प्याज़ थोड़ा-सा लूँगी। अफ़ान प्याज़ डालते हैं, आफ़िया प्याज़ नहीं डालती। तो 3 तकरीबन ये बन जाएँगी। मैंने कहा चलो अगर 2 तो 1-1 दोनों का। अफ़ान को माशाल्लाह ज़रा ज़्यादा भूख लग जाती है, उसके लिए एक्स्ट्रा 1 बना के रख दूँगी। अगर उसने खाना होगा तो खा लेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। तो ख़ैर
अभी सलाद काट रही हूँ, उसके बाद मैं चटनी बना के रख लूँगी। छोटे-छोटे काम होते हैं, लेकिन मैं बताऊँ ना, इन्हां दे काम दा टाइम भी बड़ा लग जांदा वे, ते इनका खलारा बड़ा पड़ता है। खलारा बड़ा पड़ता है, मैं कहनी हमारे पास तो ये मशीनें हैं बर्तन धोने वाली, अगर ना हों तो हम तो बर्तन धो-धो के खप जाए हैं। हमारा आधी दिहाड़ी तो बर्तन धोने में लग जाए, तो शुक्र अल्लाह का, बस वही जब नहीं थी तब भी हाथ के साथ धो देते थे। अल्लाह, वो मैं कहती ना, जब आपके ऊपर पड़ती है ना, जो जिस माहौल में भी होते हैं तो वो आप डील कर ही लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही थी लहसुन की ना सॉस बनी है, क्नोब्लेक सॉस उसको कहते हैं। ये मैं एक्शन मार्केट से लेके आई थी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी ऊपर हलाल की स्टैम्प लिखी हुई है, ये बड़ी अच्छी है। अगर गोरू की मार्केट में आपको हलाल ऊपर उर्दू में लिखा मिलता है ना, वो बड़ा मज़ा आता है पढ़ के ना, कि इनको हलाल नॉर्मल तो अरबी में भी वो हलाल ही लिखते हैं, अरबी लफ्ज़ भी शायद मुझे लगता है ऐसे ही लिखते हैं। तो हमें तो अपने ही लगता है ना कि उर्दू में हलाल लिखा है, वाह जी वाह। तो यहाँ पे ना चिकन तकरीबन मेरा डन हो ही गया है, पानी सूख गया है जो भी इसके अंदर डाला था। अब इसको फिर भी ना मैं छोटे-छोटे पीस ना कर लूँगी। पहले सबसे पहले मैंने बोला ना, खलारा इतना पड़ जाना, वो देखो सिंक में कितने सारे बर्तन हो गए हैं। मैंने कहा इनको निकाल लूँ और यहाँ का एरिया मैं साफ़ करूँ, और बाकी बाकी चीज़ें ना मैं बाद में करूँगी। अभी 1 बजा, तो मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, शायद 1 ही बजा है। तो मैंने कहा चलो इनके ना मैं बना के ना रख लेती हूँ। तो गरम करके, तो जब ये आएँगे ना, तो इनको फिर मैं एयर फ्राई में एक दफ़ा गरम कर दूँगी। तो इनके अभी मैं चिकन को ना छोटे-छोटे और पीस लंबाई में काट लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे लग रहे थे मुझे। मैंने कहा चलो ये अंदर से बाहर गिरते ना जाएँ, तो इसको ज़रा छोटे-छोटे पीस कर लेती हूँ। तो ये हमारा दोपहर का काम है। अभी मैंने शाम की इफ्तारी की सारी तैयारी-श्यारी करनी है। कोई पता नहीं की बनाना है, अभी दिमाग चल रहा है, देखती हूँ। क्योंकि कद्दू श्री मेरे पड़े हुए हैं 3 फ्रिज में, वो फ्रीज़ करने को मैं दिल नहीं कर रहा, शायद मैं उनको गोश्त में डाल के वो बनाऊँ। और चिकन को मैंने रात को निकाल के रखा हुआ, लेग पीस शायद नहीं, यकीनन वो बनेंगे, क्योंकि लेग पीस मैंने रात को बाहर रख दिए थे। मैंने कहा उनको आज मैंने ना तवा चिकन बनाऊँगी, तो वो अभी इफ्तारी का सारा काम रहता है। अभी बच्चे पार्टी के ना काम चल रहा है। यहाँ पे मैंने चिकन रख लिया, सैलेड डाल दिया, जो खाएँगे, साथ ऊपर जो मैंने सॉस बनाई थी 3 मिक्स करके वो डालूँगी, और इनको हल्का सा पैन में ऑयल करके ना, तो उसको मैं गरम करके रख लूँगी फ़ोलिये में। तो मुझे ये था कि फ़ोलिये के साथ ना एयर फ्राई में आप गरम कर सकते हो। पहले मैं सोचा था कि चलो मैं एयर फ्राई में डायरेक्ट ही गरम कर लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, पैन में थोड़ा-सा ना इनको सेक लगवा ही लूँ, ताकि इनकी जो खुल के डिग जान देना, वो थोड़ा-सा बच जाएँगे। इसको गरम कर लेना, तो ये जो आपने लपेटते हैं ना, तो वो पूरा फिक्स हो जाता है। तो इसको ज़रा मैं हल्का-फुल्का सेक लगा के फिर मैं इनको कट करके फ़ोलिये में डाल लूँगी। फिर जब बच्चे आएँगे ना, फिर उनको मैं डायरेक्ट फ़ोलिये के साथ एयर फ्राई में गरम करके उनको दे दूँगी। है तो बड़ी ईज़ी, बच्चों के साथ ये खुश भी हो जाते हैं। ये देखिए 1:15 का टाइम है, मैंने कहा था मैं टाइम अभी देखती हूँ। मुझे किसी ने बोला था आपने घड़ी लगाई है किचन में, हमें बड़ी अच्छी लगती है, हम भी लगाएँगे। किचन में घड़ी इसलिए लगाते हैं, हालाँकि मोबाइल होता है, लेकिन ऑटोमेटिक ना दीवार पे नज़र जाती है, तो ये लगा हो ना, फिर बंदे का बड़ा हिसाब-किताब रहता है कि क्या टाइम हुआ है, तो इतने टाइम में ये। अच्छा, तो यकीन करो, आप लोगों के साथ भी ऐसा था कि हम यहाँ पे ना घड़ियां ते सूइयां दे हिसाब नाल चलने हैं। साडी जिंदगी ये घड़ी ना होवे तो असीं की करिए हैं। हर टाइम हम घड़ी के देख के करते हैं, इन्ने बजे यह करना है, तो इन्ने बजे वो करना है, चलो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चले, अल्लाह खैर करे। चले जी, दुआ में याद रखिए, कल वापस आऊँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।